नाथ की जय। बोलो आज के आनंद की जय। ये हमारे यहाँ भंडारा लगा हुआ है और ये भंडारा चल रहा है 3 दिन से। ये भंडारा जो भगवानपुर बांगर गांव का लगता है और ये सबका ही सहयोग रहता है। वैसे तो जो भी गांव के लोग हैं आसपास के सभी बेचारे इसमें दान कर रहे हैं और जो है पुण्य का लाभ उठा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। आज तीसरा दिन है और भोले मतलब इस समय भी आ रहे हैं यहाँ पर जो है, और इनका भोजन प्रसाद का मतलब सब चल रहा है, दूध फल बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो हमारे महाराज जी आए हुए हैं यहाँ पर जो है, कौन से गांव से आए हुए हैं? हाँ जी, महाराज जी आए हुए हैं और हमें बड़ी खुशी है। और आपके लिए कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे मनुष्य के बारे में कि जी मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मनुष्य का कल्याण होगा। तो आप इनके प्रवचन सुने, ज्ञान चर्चा सुने। और आप जो है विष्णुगिरी महाराज जी, हम जी विष्णुगिरी महाराज जी हैं और जो है यहीं भगवानपुर में हमारी भी सेवा चल रही है। भगवानपुर वालों से बहुत लगाव है और आप ज्ञान चर्चा सुने महाराज जी की, बहुत अच्छे महाराज जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भोलेनाथ की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ज्ञान चर्चा तो ज्ञानी लोग करते हैं, हम तो प्रेम नगर के पथिक हैं। और क्योंकि भक्तों के जो भाव है, भगवान भाव के वशीभूत है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है। सर्वप्रथम आपके आदेश अनुसार अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 शब्द कहने का प्रयास करेंगे। देखिए, काफ़ी समय से, बहुत सालों से ये भगवानपुर ग्रामवासी किले के पास में ये जो गिठौड़ नहर है, यहाँ पर हमारे मनोज जी हैं, ठाकुर जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। और उनके पूरी टीम, हमारे ओमवीर प्रभु जी हैं, हरे कृष्णा परिवार के सदस्य, और राजीव डॉक्टर साहब हैं, हमारे बाहर से आए हुए भक्त ऐश्वीर जी हैं, सचिन प्रधान जी हैं, मनोज जी की पूरी टीम जितने भी है तन मन धन से कम इस माह में आकर के समर्पित हो जाते हैं भोलेनाथ के लिए। दिल्ली से अपना समय निकाल करके आते हैं। मनुष्य जीवन मिला है हमें परोपकार के लिए, परंतु हम लोग परोपकार ना कर करके केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने में ही महाराज जी लगे रहते हैं। भरण पोषण तो अपने परिवार का पशु लोग भी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों में और पशुओं में क्या अंतर है? केवल ये अंतर है कि वो परोपकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है, अपना 1,84 योनियों के अंतर्गत ये जीवन मिला हुआ है। तो महाराज जी, मनुष्य जीवन का तो यही है कि परमात्मा से जो हम लोग वायदा करके आए थे, प्रार्थना किया था, प्रभु भार निकालिए, आपका भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, उस पर हम लोग नहीं चलते हैं। घरों में आरतियाँ गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। और जब परोपकार में लगाना पड़ता है, कहीं जैसे मनोज जी परोपकार में लगा रहे हैं, तो फिर लोग चर्चा करते हैं, बगल झाँकते हैं, घर वालों से सलाह करेंगे। तो मनुष्य जीवन की क्या गति है? ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपने बच्चों में, हमारे बच्चों में बहुत भटकाव आ रहा है डॉक्टर साहब। तो क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, संस्कारित नहीं कर रहे हैं। हमारे ओमवीर नेताजी के दोनों बच्चे हैं, अभिषेक है, अनमोल है। अभिषेक MBBS कर रहे हैं, विदेश में है। अनमोल भी अपना इंजीनियर बन गया है। वो बच्चे शुरू से ही संग में रहे साधु संतों के, गीता कंठस्थ है, वाद्य यंत्र बहुत अच्छे बजाते हैं, तो जुड़े हुए, आज तक उनके अंदर कोई किसी तरह की नशीब प्रवृत्ति नहीं आई है। हम जब बच्चों को सुविधा देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो बच्चों में क्या होगा, फिर वो नशे की प्रवृत्ति आ जाती है। और आजकल नशा जो है उसने घरों को खोखला करके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या महाराज जी, हस्तिनापुर क्षेत्र में हमारा जो आश्रम है, मवाना हस्तिनापुर क्षेत्र में है, हरे कृष्णा धाम के नाम से। हम गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार 108 गाँवों में हम लोग कीर्तन यात्राएं भी निकाल रहे हैं, ताकि बच्चे लोग जुड़ें और जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझें। कि महाप्रभु कह रहे, जा रहे देखो घर थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। आप घर में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वन में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सन्यासी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गृहस्थी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप भजन नहीं करते हैं।
क्योंकि संतों ने क्या किया, ऋषियों ने मनोज जी हमारे लिए 4 वर्ण बनाए हैं और 4 आश्रम बनाए हैं। तो गृहस्थ को क्या बनाया है, आश्रम बनाया है। सन्यास के लिए भी आश्रम है, गृहस्थ के लिए भी आश्रम है। लेकिन हम लोग घर को आश्रम नहीं बना रहे। आश्रम का मतलब होता है जहाँ पर साधु संतों की सेवा की जाती है, परोपकार किया जाता है, ठाकुर जी का भजन किया जाता है। लेकिन हम लोग भजन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, केवल भजन के पीछे जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, भोजन के पीछे लगा रहे हैं। हाँ, 3 टाइम भोजन, भजन एक बार, उसमें भी आए रामा विघन हजार। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप लोगों की पूरी टीम को देख करके। मनोज जी बहुत अच्छा, आप गत वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु करें ठाकुर जी, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हों और इसी तरह से आप लोग मानवता की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही हमारे महाराज जी ने जो है बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं, बच्चों के बारे में समझाया है, उनके अंदर संस्कार डालने चाहिए। आजकल जो समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे सुंदर अपने विचार रखे हैं। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन्होंने आके हमारे कांवड़ शिविर में दर्शन दिए हैं, उनका भी बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये महाराज जी से के मुखारबिंद से कुछ 2 शब्द सुनने की इच्छा है आप? हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई है और हमारा यही कहना है सब भाई बहनों से, माताओं से कि जो है सत्य मार्ग पर चलें आप। जब तक हम सत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और ना जो है हमें शांति मिलेगी। शांति जब ही मिलेगी जब हम दूसरे के भले में अपना भला समझेंगे। पहले आप सोचें कि दूसरे का भला हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, बेचारा भूखा ना रहे, परेशान ना रहे, उसकी मदद मतलब हमसे हो जाए जितनी भी वो मदद करो। क्योंकि ये समय जो है बहुत बलवान है और जो है ये समय जो है हर किसी पे आ सकता है। किसी पड़ोसी के लिए परेशानी है और वो तड़प रहा है तो इसका इलाज करवाओ, भाई आपस में मिल करा दो, या कोई अपने घर से निजी भी करवा सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, मनुष्य जोनी भगवान ने हमें दी है तो एक दूसरे की सेवा करो। और सेवा तो हमें सबकी करनी चाहिए, कोई भी जीव हो उसकी हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक प्राण है, उसके लिए भी पीड़ा होती है, जैसे हमें पीड़ा होती है। कोई डंडा मारे, कोई लाठी मारे या गोली मारे तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। तो इसलिए जो है दूसरे की परेशानी के लिए अपनी परेशानी समझना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि भगवान का भजन करो, सेवा करो, सेवा से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म जो है पता नहीं कितने अच्छे कर्म करके आए होंगे जब हमें परमात्मा ने मनुष्य जोनी दी है। तो भाइयों अच्छे कर्म करो। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। भागवतम में एक श्लोक मिलता है भोलेनाथ के लिए बहुत प्यारा। निम्न गाना यथा गंगा देवा नाम अच्युतो तथा वैष्णव नाम यथा संभो पुराणा नाम इति भागवत कथा। ये 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें चैप्टर में श्लोक में मिलता है। जिस प्रकार समस्त प्रकार की नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से समस्त वैष्णवों में हमारे भोलेनाथ श्रेष्ठ बताए गए। हम लोग ये मास जो होता है श्रावण का, भोलेनाथ की भक्ति के लिए बनाया गया है। आपस में जब कांवर लेकर के आते भोले भक्त लोग, तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, भोले बोल करके संबोधित करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। तो मतलब होता है कि वो शिव के स्वरूप हैं। लेकिन थोड़ा सा मन क्षोभ होता है, दूसरे धर्म में लोगों को इसलिए मौका मिल जाता है, जब सड़क पे जा रहे हैं थोड़ा बहुत किसी को कुछ खरोच लग जाती है तो वो उग्र हो जाते हैं भोले लोग। तो भोलेनाथ क्या है, भोले तो भोले हैं। वैष्णव नाम यथा संभव, आशुतोष भगवान भोलेनाथ है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो भाव देखते हैं। उनके भक्तों को भी क्या करना चाहिए, जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, धैर्य रखना चाहिए, भोला बन करके जल लेना चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए। शिविरों में क्या संगति आ रही है, लोग अपना चिलम पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। पहले के समय में जब कांवर आते थे लोग बम गाते हुए चले आते थे, कीर्तन करते हुए, भोलेनाथ का भजन गाते हुए। आजकल वो थोड़ा सा दूर है। अब तो जातियों के भी कांवर आ गई हैं, जाटों की कांवर अलग हो गई, गोजरों की कांवर अलग हो गई, सबकी अलग अलग भोलेनाथ को बांट दिया है। तो ये विसंगतियाँ है, इनसे कृपया बचें। एक बार हमारे साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, आपने इतना अच्छा मौका दिया। लोग हरे नाम का बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। देखो हम तो बड़े खुश हुए, आपने दर्शन दिए और जैसे सुना वो मतलब ऊपर